वापस ले आते तो। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो सुमंत्र केवल इतना ही बोले हैं, महाराज एक बात कहूं आपसे। हाँ, आपकी तलवार कहां है? आपकी तलवार कहां है? राजा दशरथ ने कहा, मेरी तलवार वो रखी है। सुमंत्र जी राजा दशरथ की तलवार लाए हैं। म्यान से तलवार खींची और राजा दशरथ के हाथ में तलवार दे दी है। सुमंत्र कहते हैं, महाराज ये बताओ कि राज आज्ञा उल्लंघन करने का अपने यहां क्या दंड है? जिसने राज आज्ञा उल्लंघन की हो उसका क्या दंड होता है, ये बताओ। दशरथ कहते हैं, सुमंत्र जो राज आज्ञा उल्लंघन करता है उसका मैं मस्तक काट देता हूं। सुमंत्र कहते हैं, महाराज बस इतना ही कर दो, हाथ में तलवार लो और ये महामंत्री तुम्हारा अपराधी है। आपने कहा था 4-5 दिन राम को घुमा करके ले आना, लेकिन मैं ला नहीं पाया, इसलिए मैं सिर झुका करके तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तलवार उठाओ और मेरा मस्तक काट के जमीन पर डाल दो। जैसे ही सुमंत्र ने सिर झुकाया है, राजा दशरथ ने तलवार दूर फेंक दी है और दशरथ बहुत रोए हैं। रोते रोते कौशल्या से कहा, कौशल्या अब मुझे चारपाई से नीचे उतार लो, मैं चारपाई पे नहीं रह सकता। आज कौशल्या मैया ने, सुमित्रा मैया ने सुमंत्र को चारपाई से, राजा दशरथ को चारपाई से उतार के जमीन पे लिटाया है। कौशल्या जी बैठ गई थी। कौशल्या जी की गोद में राजा दशरथ का सिर रखा हुआ है। सुमित्रा मैया बगल में बैठी हुई हैं। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्या सामने एक महात्मा और उसकी पत्नी दिखाई दे रही है। मुझे अंधी अंधा दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? कौशल्या कहती है, कौन अंधी अंधा, कहां है? दशरथ को पूर्व घटना याद आ गई। दशरथ ने कहा, कौशल्या जिस समय मैं जवानी में था, एक बार धनुष बाण लेकर के सरयू के किनारे आधी रात के वक्त टहल रहा था। अच्छा, उसी समय एक घटना घटी थी। अंधी अंधा को कांवर में बिठा करके उनका बेटा श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर निकला था और ये श्रवण कुमार यात्रा करते करते मेरठ वाली जगह, उत्तर प्रदेश में एक मेरठ जगह है, वहां पर पहुंचे हैं तो श्रवण कुमार की थोड़ी बुद्धि चकरा गई और उन्होंने कांवर जमीन पर रख दी थी। उसी जगह के महात्मा आया और महात्मा ने कहा, श्रवण कुमार अपने माता पिता को इस स्थान से थोड़ा आगे ले जाओ। श्रवण कुमार जब आगे अयोध्या की ओर लाने लगे, रास्ते में माता पिता को प्यास लगी। अंधी अंधा कहते हैं, बेटे श्रवण हमें प्यास लगी है, जल ले आओ। श्रवण कुमार ने माता पिता की कांवर को एक पेड़ की डाली पर टांग दिया और मैया पिताजी से कहा, पिताजी मैं अभी कमंडल लेकर जल लेने जा रहा हूं। श्रवण कुमार कमंडल लेकर के जल लेने के लिए सरजू नदी में पहुंचे हैं। रात का समय था और रात के समय में श्रवण कुमार सरजू नदी में घुस गए और कमंडल भरने लगे। कमंडल के भरने की आवाज, डुक डुक की आवाज होने लगी रात में। राजा दशरथ को शब्द वेदी विद्या आती थी। मेरे भारत में 2 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने शब्द वेदी बाण चलाना आता था। एक राजा दशरथ, एक पृथ्वीराज चौहान। शब्द को सुनकर के बाण चलाना इन दोनों की आदत रही है। राजा दशरथ, अंधेरा था, पानी भरने की आवाज आई। दशरथ को लगा कोई हिरन पानी पी रहा है, तीर लगाया है शब्द को सुनकर के और तीर छोड़ दिया। घटना घटी कैसी उसको देख लीजिए आप। श्रवण कुमार जिस समय जल भर रहे थे उस समय जल में खड़े हुए थे। वो जल में खड़े होकर के छाती के बराबर उनका कमंडल था
और तीर जब छोड़ा है राजा दशरथ ने, तो श्रवण कुमार की छाती में आकर के तीर लगा। और जैसे श्रवण कुमार की छाती में तीर लगा, हा राम कह करके वो धरती पर गिर पड़े। जैसे वो धरती पर गिरे हैं, दशरथ जी को बेचैनी हो गई। राजा दशरथ भागे हैं श्रवण कुमार की ओर। आजकल का कोई राजा होता चुपके से निकल जाता वहां से, कहता भी किसी से नहीं कि मैंने कोई मारा है। लेकिन राजा दशरथ भागे हैं और श्रवण कुमार घायल पड़े हुए थे, उनको गोद में ले लिया और कहा, बेटे अनजाने में घटना हो गई है। श्रवण कुमार कहते हैं, तुम कौन हो जिन्होंने मुझे तीर मारा है? राजा दशरथ कहते हैं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं और मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैंने मृग समझा था, तीर छोड़ दिया था। श्रवण कुमार कहते हैं, राजन आपकी कोई गलती नहीं है, आप अधीर न हो, आप रोए ना। क्यों? अब समझिए श्रवण कुमार क्या बोले हैं। श्रवण कुमार ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक राजा का बेटा था। पूर्व जन्म में मैं एक राजा का बेटा था और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था और एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसी वृक्ष के नीचे एक कबूतर और कबूतरी कुछ दाना चुग रहे थे। मेरे मन में जाने क्या आ गया और मैंने चुगते हुए कबूतर पर तीर मार दिया। वो है तीर कबूतर के जाके लगा। तो कबूतर ने मुझसे कहा था, हे राजा के बेटे, मैंने तेरा क्या अपराध किया था? तूने मुझ निरपराध पक्षी पर तीर चलाया है, इसीलिए हम श्राप देते हैं कि एक बार तेरे ऊपर भी निरपराध तीर चलाया जाएगा, तू भी निरपराध ही मारा जाएगा जिस दिन मारा जाएगा। इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों? कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फल से कोई नहीं बचता। बस निवेदन इतना ही करता हूं कि मैं तो मर रहा हूं, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें कोई पानी पिला दो। देखिएगा, बेटा हो तो श्रवण की तरह हो। प्राण संकट में है लेकिन माता पिता की याद आ गई। दशरथ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता को पानी पिलाऊंगा। श्रवण कुमार ने जाते हुए दशरथ से कहा, महाराज जा रहे हो तो मेरी छाती में से बाण खींच दो बाहर। और दशरथ जानते थे कि बाण खींचते ही इसके प्राण चले जाएंगे। श्रवण कुमार कहता है, महाराज मेरी छाती में से बाण खींच दो। दशरथ कहते हैं, ऋषि कुमार तुम्हारी छाती में से बाण खींचूंगा, प्राण चले जाएंगे। श्रवण कुमार कहते हैं, खींचोगे नहीं तो मैं घुट घुट के मरता रहूंगा, इसीलिए मेरा बाण निकालो। जैसे ही छाती में से बाण निकाला है, श्रवण कुमार ने प्राण छोड़ दिए हैं, लाश को वहीं छोड़ दिया है। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा, जिसके सामने देवराज भी माथा टेकता था, साहब कमंडल लेकर के जल का स्वयं नंगे पैर जा रहा है और वहां अंधी अंधा दोनों पानी का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई, प्यास के मारे प्राण जा रहे थे। जैसे ही पदचाप आने की सुनाई दी है तो माताजी कहती हैं, बेटा पानी लाने में तुमने बड़ी देर कर दी, मैं जानती हूं तुम थक गए होंगे और हम भी बड़े निष्ठुर हो गए हैं, अपने बेटे के कंधे पर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े हैं। लाला लाओ, तुम हमें पानी पिला दो और हम तुम्हारे पैर दबा देंगे, मेरा बेटा थक गया होगा। लेकिन दशरथ कुछ बोले नहीं, क्योंकि श्रवण कुमार ने कहकर के भेजा था कि मेरे माँ बाप से कुछ बोलना मत, क्योंकि तुम्हारे हाथ से वो पानी नहीं पिएंगे। लेकिन माता पिता बार बार पूछ रहे हैं, बेटे बोलते क्यों नहीं हो तुम, कुछ तो बोलो। और जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। अंत में दशरथ को बोलना पड़ा, महाराज हमें क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। जैसे ही कहा कि मैं दशरथ हूं, अंधी अंधा कहते हैं, राजा मेरा बेटा कहां है? दशरथ ने कहा, तुम्हारा बेटा मेरे हाथ से मारा गया है।
जैसे ही ये कहा मेरा बेटा मारा गया, आंधी अंधा दोनों कांपने लगे और क्रोध के आवेश में आ गए। और क्रोध के आवेश में आकर के राजा दशरथ को श्राप दे दिया, राजन हम पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, हमारा श्राप है कि एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में ही प्राण छोड़ोगे। आज मेरे बेटा मेरे पास नहीं है, जिस समय तुम मर रहे होंगे उस समय तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास नहीं होगा। ऐसा कह करके अंधे अंधा ने दोनों ने प्राण छोड़ दिए हैं। राजा दशरथ को मृत्यु के समय वो दर्शन देने लगे। मैं कहना चाहता हूं बलहा के निवासियों से, कर्म करने से पहले लाख बार सोच लेना, क्योंकि मृत्यु के समय पाप भी याद आते हैं और पुण्य भी याद आते हैं जीव को। दशरथ कहते हैं कौशल्या, अब मैं जाने का समय आ गया है। और मरते मरते जो बात राजा दशरथ बोले हैं वो सुनिए आप। कौशल्या से कहा, कौशल्या मेरे जीवन संगिनी रही है तूने दुख सुख में मेरा साथ दिया, तूने राम जैसा मुझे बेटा दिया। देवी इसीलिए राम जननी समझ करके मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। 6 बार राम कहा है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर बिरे, राव गए सुरधाम। राजा दशरथ ने 6 बार राम कहा। 6 बार क्यों कहा उसके उत्तर सुनिए आप। 2 बार राम राम कौशल्या जी को किया है। कौशल्या अब हम तुमसे विदा ले रहे हैं। आंखों से आंसू चलते जा रहे थे दशरथ के। कौशल्या कहती है, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुई जीवन में? क्या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई जो आप मृत्यु के समय इतना रो रहे हैं? क्या राम ने कोई आज्ञा उल्लंघन कर दी आपकी? दशरथ कहते हैं, देवी रोना तो इसी बात का है। क्यों? मेरे बेटे ने पुत्र का धर्म निभाया, लेकिन मैं पिता का धर्म न निभा पाया। देवी रोना इस बात का है कि वनवास जाते समय अगर मेरा बेटा मुझसे पूछ लेता एक बार मुड़ के कि पिताजी मेरी गलती क्या है जो मुझे वन भेज रहे हो, तो देवी मैं अपने बेटे को जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए मेरे बेटे ने तो पुत्र का धर्म निभाया, लेकिन मैं पिता का धर्म न निभा पाया। इसीलिए देवी मैं तुम्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और दूसरा रोने का कारण यह है देवी, आज नहीं तो कल अयोध्या की घटना जनकपुरी तक जाएगी और राजा जनक मुझसे मिलने आएंगे और मुझसे आके पूछेंगे, राजन क्या तुम्हारे यही वचन थे जो तुमने मेरी बेटी के विदा के समय कहे थे कि मैं 4 बहुएं नहीं 4 बेटी ले जा रहा हूं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारी बेटी को कष्ट नहीं आने दूंगा। देवी अगर राजा जनक ने आकर के मुझसे पूछ लिया क्या यही वचन है तुम्हारे, तो मैं उनके उत्तर नहीं दे पाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। इसीलिए देवी मुझे जाने दो। 2 बार राम कौशल्या जी को कहा है। उसके बाद सुमित्रा की ओर नजर किया है। सुमित्रा की ओर हाथ जोड़े हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, महाराज हमसे भी कोई गलती हो गई हो क्षमा कर देना, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। दशरथ कहते हैं, सुमित्रा एक बात कहूं तुमसे, हम कहो। देखो हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम सत्य कहते हैं, राम के भक्त के रूप में तो तुमने काम किया है, जो तुमने योगदान दिया है वो कोई और नहीं दे पाएगा। मेरा राम वन को जा रहा था, तुमने मेरे राम की सेवा में अपना बेटा लखन भेज दिया। देवी ऐसे पुत्र को पैदा करने के लिए तुम जाने जाओगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अंतिम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। 2 बार राम राम सुमित्रा जी को कहा है।
और सामने सुमंत्र खड़े हाथ जोड़ करके। राजा दशरथ कहते हैं, मंत्री अब तक मैं तुम्हारा राजा था, तुम मेरी आज्ञा निभाते रहे, मेरे मित्र, मेरे सब कुछ तुम थे, लेकिन अब तक का साथ मेरा था तुम्हारा, आज मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं, इसीलिए 2 बार राम राम तुम स्वीकार करो मेरी। 3 लोग वहां पर खड़े हैं, 3 को प्रणाम किया है, इसलिए 6 बार राम बोला है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरे, राव गए सुरधाम। और दूसरा उत्तर सुनिए, 6 बार राम क्यों कहा? दशरथ कहते हैं कौशल्या से, कौशल्या एक बात तुमसे कहें? हाँ, 14 साल के बाद मेरा राम लौट करके आएगा और तुमसे पूछेगा, मैया मेरे पिताजी कहां हैं? तो मेरे राम को अयोध्या में सब मिलेंगे, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। तो मेरा राम मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि तेरे पिता ने मरते समय तुझे याद किया था, इसीलिए मेरा 2 बार का प्रणाम मेरे राम को बोल देना, 2 बार का प्रणाम मेरे लखन को बोल देना, और 2 बार का प्रणाम मेरी बहू जानकी जी को बोल देना। 3 गए हैं, इसीलिए मैं 6 बार राम कह रहा हूं, मेरे राम से कह देना। और तीसरा कारण यह है कि आज राम वनवास को जाए हुए 6 दिन हो गए हैं। 6वें दिन राजा दशरथ ने प्राण छोड़े हैं। कौशल्या जी से कहते हैं, कौशल्या आज मेरे बहू बेटा को जाए हुए 6 दिन हो गए, इसीलिए 1 दिन की भरपाई में 1 बार के राम से कर रहा हूं। और एक कारण और बोले हैं राजा दशरथ, कहते हैं कौशल्या कभी मैं अपने गुरुजी के पास जाया करता था, तो मेरे गुरुजी कहते थे मुझसे कि राजन 6 शास्त्र का सार तुम्हारा राम है, 6 शास्त्र का सार तुम्हारा राम है, इसीलिए मेरे गुरुजी से कह देना, गुरुजी तुम्हारे शिष्य ने तुम्हारा आज्ञा का पालन किया है। 6 शास्त्र के राम को 6 बार राम कह करके 6 शास्त्रों की भरपाई कर दी है, इसीलिए राजा दशरथ ने मृत्यु के समय 6 बार राम कहा। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरे, राव गए सुरधाम। राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए हैं साहब। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, राम जी के पिताजी को भी जाना पड़ा है, तो हम कोई अमर नहीं है साहब, हमको जाना है संसार से, इसीलिए जाने कब नंबर हमारा आ जाएगा, इसीलिए रोजाना के कर्मों का हिसाब आप रखो अपना। आज हमने कितना भजन किया है, क्योंकि संसार में आना भी अकेला होता है और जाना भी अकेले होता है। भाव के साथ हमने गीत लिखा है, गाइएगा कि आना अकेला और जाना अकेला, झूठा है सारा जग का झमेला। आना अकेला और जाना अकेला, झूठा है सारा जग का झमेला। आना अकेला और जाना अकेला, झूठा है सारा जग का झमेला। आना अकेला और जाना अकेला, झूठा है सारा जग का झमेला। चंद दिनों को पड़े दिखाई माया का ये मेला। आना अकेला और जाना अकेला, झूठा है सारा जग का झमेला। आना अकेला और जाना अकेला, झूठा है सारा जग का
जमेला। माया की सब चटक चांदनी खो ना जाना प्यारे। माया की सब चटक चांदनी खो ना जाना प्यारे। माया की सब चटक चांदनी खो ना जाना प्यारे। माया की सब चटक चांदनी खो ना जाना प्यारे। सोच समझ कर नेह लगाना झूठे नाते सारे। सोच समझ कर नेह लगाना झूठे नाते सारे। तेरे ही तुझ में देंगे धकेला झूठा है सारा जग का जमेला। तेरे ही तुझ में देंगे धकेला झूठा है सारा जग का जमेला। आना अकेला और जाना अकेला झूठा है सारा जग का जमेला। चंद दिनों को पड़े दिखाई माया का ये मेला। आना अकेला और जाना अकेला झूठा है सारा जग का जमेला। मेरा कहकर जिनको अपना मान लिया है। मेरा मेरा कहकर जिनको अपना मान लिया है। मेरा कहकर जिनको अपना मान लिया है। मेरा कहकर जिनको अपना मान लिया है। देख देख कर जिनको प्यारे व्यर्थ का मान किया है। देख देख कर जिनको प्यारे व्यर्थ समान दिया है। छूटेंगे सारे गुरु और चेला झूठा है सारा जग का जमेला। छूटेंगे सारे गुरु और चेला झूठा है सारा जग का जमेला। आना अकेला और जाना अकेला झूठा है सारा जग का जमेला। आना अकेला और जाना अकेला झूठा है सारा जग का जमेला। चंद दिनों को पड़े दिखाई माया का ये मेला। आना अकेला और जाना अकेला झूठा है सारा जग का जमेला। आना अकेला और जाना अकेला झूठा है सारा जग का जमेला। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार।